हेलो स्टूडेंट, जैसा कि सिंथेसिस में सिंथेसिस सिंथेसिस में मैं सिंपल सेंटेंस पढ़ा रहा हूं और सिंपल सेंटेंस में पहली विधि जो थी वो पार्टिसिपल विधि थी और पार्टिसिपल विधि को मैं पढ़ा के खत्म कर दिया हूं। इसका 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, देख सकते हैं सभी लोग। और दूसरा विधि है सिंथेसिस में सिंपल बनाने का इंफिनिटिव। इंफिनिटिव का प्रयोग करके इंफिनिटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाना। देखिए, हमने बताया था कि सिंपल सेंटेंस जो बनेगा वो सिंपल सेंटेंस 8 विधि से बनेगा और जिसमें पहली विधि हमने बताया है पार्टिसिपल विधि। पार्टिसिपल के मैंने तीनों पार्टिसिपल का पढ़ा करके हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। और दूसरी विधि है इंफिनिटिव विधि और इंफिनिटिव का प्रयोग करके जैसे हमने सिंथेसिस को बताया है कि दो सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस है और इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना ही क्या है, सिंथेसिस है। तो यहाँ पे हमें किसका इस्तेमाल करके, इंफिनिटिव का इस्तेमाल करके, इंफिनिटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक 3 सिंपल सेंटेंस, यानी ये सब सिंपल सेंटेंस हो और इनका हम प्रयोग क्या करें, एक सिंपल सेंटेंस में लाकर व्यक्त कर दें तो हम सिंथेसिस बनाएंगे। किसके प्रयोग से बनाएंगे, इंफिनिटिव के प्रयोग से बनाएंगे। अब देखिए इंफिनिटिव, पहले तो ये समझ लीजिए कि इंफिनिटिव होता क्या है। कोई भी वर्ब जो है, कोई वर्ब और उस वर्ब के पहले टू लगा दिया जाए, वर्ब के पहले टू लगा दिया जाए तो वह वर्ब क्या काम करने लगता है, इंफिनिटिव का काम करने लगता है और इसका अर्थ निकलने लगता है ना, नी, ने। जैसे अभी कह दिया जाए टू प्ले, वर्ब की पहली अवस्था के साथ लगता है तो टू प्ले, तो यहां प्ले का अर्थ होता है खेलो और टू प्ले हो गया तो इसका अर्थ हो गया खेलना, इसका अर्थ हो गया खेलना। अभी कह दिया जाए टू ईट, अब ईट मतलब खाओ और ईट में आगे पहले मैंने टू लगा दिया तो ये वर्ब कौन सा वर्ब हो गया, इंफिनिटिव वर्ब हो गया क्योंकि इससे पहले टू लग गया, इसी टू को हम इंफिनिटिव कहते हैं। तो इसका अर्थ हो गया खाना। ठीक, तो किसी भी वर्ब के पहली अवस्था के पहले टू लगा देने से वह वर्ब इंफिनिटिव का काम करने लगता है और उसका अर्थ निकलता है उसके उसी क्रिया में ना, नी, ने जोड़कर अर्थ निकलता है। ठीक, समझ गए होंगे इतना। जैसे और भी एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कह दिया जाए एक, देखिए वर्ब जो होते हैं वो 2 प्रकार के वर्ब होते हैं, एक फाइनाइट वर्ब होता है, एक इनफाइनाइट वर्ब होता है। ठीक, इनफाइनाइट वर्ब जो होता है उसका कर्ता और टेंस से संबंध नहीं होता है और फाइनाइट वर्ब जो होता है उसका कर्ता और टेंस से संबंध होता है। तो फाइनाइट वर्ब वही है जिसको हम इंफिनिटिव समझते हैं। देखिए फाइनाइट में क्या होता है, जीरांड भी होता है, इनफिनिट भी होता है। ठीक, तो जीरांड क्या होता है कि जो वर्ब में हम आईएनजी लगा दें और इसका भी अर्थ ना, नी, ने निकलने लगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरांड। और उसी वर्ब के पहले अगर हम टू लगा दें और इसका अर्थ भी वही निकलने लगे ना, नी, ने, तो ये हो जाएगा इंफिनिटिव। जैसे अभी कहते हैं गोइंग,
इसका भी अर्थ हो जाएगा जाना, और टू को लिख दें तो इसका भी अर्थ हो जाएगा जाना। ठीक है ना? तो अभी हमको यहाँ पे पढ़ना है इंफिनिटिव का प्रयोग करके। तो हम पहले सेंटेंस को क्लियर करते हैं कि सेंटेंस कैसे हमको पकड़ना है कि इंफिनिटिव का प्रयोग करके रखें हम। तो देखिए दो सिंपल सेंटेंस हो, ये दो सिंपल सेंटेंस है, और इस दो सिंपल सेंटेंस में हमें ध्यान ये देना है कि जब पहला सेंटेंस हो और ये हो सेंटेंस सेकंड, ठीक, सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस सेकंड, इन दो सेंटेंसों में इस सेंटेंस में वो कोई कार्य कर रहा हो, मतलब उसकी कार्य, वो कुछ कार्य करना चाहता हो या काम कर रहा हो, और इसमें इस कार्य का इसमें कोई क्या दिया हो, इसका उद्देश्य हो। क्या हो? उद्देश्य, यानी एम। क्या हो? एम माने क्या होता है? उद्देश्य। अर्थात इसके इस सेंटेंस को करने का, इसमें कुछ कार्य करने का इस वाक्य में क्या दिया हो, उसका उद्देश्य हो कि यानी कहने का मतलब मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। दूसरा सेंटेंस यू विल या यू गेट गुड मार्क इन एग्जामिनेशन, यानी तुम एग्जाम में अच्छा नंबर पाओ। तो यानी मेरे पढ़ाने का कुछ उद्देश्य है यहाँ पे, मेरे पढ़ाने का कुछ, तो यानी उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पे आप काम कुछ कर रहे हैं तो आपके काम करने का यहाँ पे क्या हो, उद्देश्य। समझ में आ रहा? काम करने का उद्देश्य आपको हो, या आपको यहाँ पे आपने कुछ काम किया और आपके काम करने का यहाँ पे आपको फल हो। फल का मतलब क्या हो? रिजल्ट। क्या हो? रिजल्ट। दो चीजें, आपने कोई काम किया है और आपके काम करने का वहां पे कोई उद्देश्य लग रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आगरा गया और आई वांट टू सी ताज, यानी मैं आगरा गया, तो इसका मतलब आगे वाले सेंटेंस में ये लग रहा है कि वहां मैं आगरा गया हूं तो मेरे आगरा जाने का कोई उद्देश्य क्या था कि मैं ताज देखना चाहता। समझ में आ रहा? तो अगर मुझे उद्देश्य या इस काम का उद्देश्य या इस काम का रिजल्ट, यानी रिजल्ट या एम, दो चीजें उधर हमको दिखाई दे रही है, तो हम क्या करेंगे, इसी वाले सेंटेंस का जो उद्देश्य या यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखो जैसे यहां पे देखिए, जो वाक्य या जो सेंटेंस उद्देश्य या फल बताने वाले वाक्य हो, उद्देश्य या फल बताने वाले वाक्य हो, उसी के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देखिए उसी के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, समझ जाइएगा। या फर्स्ट मतलब पहले मैंने लिख दिया तो यानी वर्ब की पहले अवस्था, फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाकर पहले वाक्य में जोड़ देते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। देखिए फिर से समझ लीजिए कि हमें उसी वाक्य को इंफिनिटिव बनाना है जो वाक्य उद्देश्य या फल दिखाता है। क्या दिखाता है? उद्देश्य या फल दिखाता है। जो वाक्य उद्देश्य या फल बताने वाले वाक्य हो, उसी के वर्ब के पहली अवस्था के पहले हमें टू लगाकर लाना है, यानी वहां के केवल हमको वर्ब से उठा लेना है, यानी उसके पहले हेल्पिंग वर्ब या उसके पहले जो है और सब्जेक्ट जो दिया हो, सब चीजों को मुझे हटा देना है। केवल उद्देश्य दिखाने वाला जो क्रिया है उसमें, उद्देश्य दिखाने वाले वर्ब जो है उसमें, उसी वर्ब को उसमें से उठा करके और उसी के पहले टू लगाकर और लाकर हमें पहले बात में क्या कर देना है, जोड़ना। हाँ, एक चीज और हम बता दें कि कुछ ऐसे लगभग सेंटेंस तुमको दिखेंगे कि जहां पे तुमको टू लगे, ठीक, जब तुमको टू लगे मिल जाए तो उसी टू से पूरा पकड़ कर लाकर आगे जोड़ दीजिए और उसके पहले जितना है उसको हटा दीजिए।
लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये टू हो तो किसमें हो, वर्ब, वर्ब के साथ हो। किसके हो, ऐसा नहीं कि कोई टू स्कूल ऐसा लिखा हो, तो इसको मत पकड़िएगा कि इंफिनिटिव है, क्योंकि ये स्कूल एक नाउन है और नाउन के पहले टू लगा है तो ये इंफिनिटिव नहीं है, वर्ब के पहले टू लगेगा तब ये इंफिनिटिव है, ठीक है ना। तो जब वर्ब के पहले टू लगा हो तो तुरंत समझ जाइए कि ये क्या है, इंफिनिटिव है, और वहां तुमको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, उसी टू से उठाइए और लाकर जोड़। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल इसका, लिखा है ही टूक अ नाइफ, ही टूक अ नाइफ, ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है कि he wanted to kill the hen। अच्छा अब देखिए इसको, ये दूसरा सेंटेंस, इसमें कह रहा है कि वह, उसने क्या किया, देखिए दोनों का सब्जेक्ट बराबर है, सब्जेक्ट बराबर होना चाहिए, दोनों का क्रिया भिन्न हो। हम पहचान देखिए एक बार पहचान भी चेक कर लीजिए, सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस सेकंड में क्या मिलना चाहिए, सब्जेक्ट दोनों सेम होना चाहिए, और दोनों का वर्ब जो हो वो क्या हो, बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज कंडीशन, देखिए ये दोनों कंडीशन मैंने पार्टिसिपल में भी बताया, तीसरे कंडीशन पर ही आप क्लियर कर पाएंगे, इसीलिए मैंने तीसरा कंडीशन अभी मैंने ये बताया था कि क्या हो, सेंटेंस फर्स्ट का इसमें कोई कार्य हो, ठीक, वर्क हो, क्या हो, और इस वर्क का यहां पे क्या हो, एम हो या रिजल्ट, यानी एम हो या रिजल्ट, यानी उसका उद्देश्य हो या परिणाम, यानी ये दोनों चीजें आपको तो पार्टिसिपल में भी मिल रही है, लेकिन ये चीजें वहां नहीं मिल रही। यहां आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम करने का यहां आपको उद्देश्य है, या आप उस काम का उसके आपको यहां उसका फल मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। तो ये चीजें आपको केवल पकड़ना है पहचान में। तो देखिए दोनों सब्जेक्ट सेम है, यहां पे उसने टूक है, लिया है, और यहां पे क्या है, वांटेड, वो चाहा, ठीक। देखिए अब हमको क्या करना है, मेन चीज जो पकड़ना है वही है इंफिनिटिव। उसने चाकू उठाया या चाकू को लिया, अब देखो उसने कि चाकू उठाने का कोई आपको उद्देश्य लग रहा है कि वो चाकू उठाया, तो आपको उद्देश्य क्या, उसका इसका उद्देश्य क्या था चाकू उठाने का, he wanted to kill the hen, वो मुर्गी को मारना चाहता था, यानी वो मुर्गी को मारना चाहता। तो यानी इसमें उसके चाकू उठाने का कुछ उद्देश्य है, चाकू उठाने का उद्देश्य तो मुर्गी को मारना चाहता। अच्छा एक चीज और हमने बताया था कि लगभग सेंटेंस में तुमको टू किसी वर्ब से पहले लगा हुआ मिल जाएगा। तो अब बताइए कि यहां पे किल माने क्या होता है, मारना, किल मींस मारना, और ये भी तो वर्ब है, वर्ब है ना, और इस वर्ब से पहले टू लगा है, तो ये बताइए क्या हो गया, इंफिनिटिव। क्या हो गया, अब तुम्हें बहुत आसान हो गया, ये सारी चीजें आगे हटा दीजिए, क्योंकि हमें इंफिनिटिव टू से लाकर जोड़ना है। किससे लाकर जोड़ना है, तो अब ये लिख दीजिए, ही टूक अ नाइफ टू किल द hen, बस हो गया। यानी उसने चाकू उठाया मुर्गी को मारने के लिए। अब यहां इसका अर्थ क्या आएगा, इस टू का अर्थ आएगा के लिए, ठीक, यानी उसने चाकू उठाया मुर्गी को मारने के लिए, और यहां अर्थ था कि उसने चाकू उठाया और वो मुर्गी को मारना चाहता था। देखिए ये समझ में आ गया, यहाँ पे तो तुमको टू दिख रहा था, बस हमने बताया है टू दिख रहा हो, किसी वर्ब के पहले टू दिख रहा हो, ना कि स्कूल मार्केट किसी नाउन के पहले टू दिख रहा हो। वर्ब से पहले टू दिखे तो उसी टू से लाकर जोड़ दीजिए, उसके पहले सारी चीजें हटा दीजिए। आगे और एक एग्जांपल दे देते हैं, और एग्जांपल एक है कि
लिखा है कि आई एम लीविंग फॉर कोलकाता, आई एम लीविंग फॉर कोलकाता। कोलकाता। उसके बाद में दूसरा सेंटेंस क्या है? दूसरा सेंटेंस है कि आई शैल लिव देयर, आई शैल लिव देयर। देखिए अभी जो मैंने पहला एग्जांपल बताया है उसमें क्या था कि उसमें तुमको दूसरे परिणाम यानी उद्देश्य बताने वाले सेंटेंस में तुमको टू दिख रहा, किसी वर्ब के पहले टू, तो वहां तो आसान था कि उसे टू से लाकर जोड़ दी। अच्छा अब यहां तो पहले पकड़िए, दोनों सब्जेक्ट सेम है ना, दोनों सब्जेक्ट सेम है और उसके बाद में दोनों का वर्ब यहाँ एम यानी लिविंग है और यहाँ क्या है? शैल लिव, यानी यहाँ लिव है और यहाँ लिविंग। यहाँ लिविंग माने छोड़ना और यहाँ लिव माने रहना, दोनों वर्ब भिन्न है। तीसरी चीज हमें मेन है, तीसरा ही पहचान हमारा मुख्य है। तीसरा पहचान क्या है? तीसरा पहचान ये कह रहा है कि ये कोई काम करे और यहाँ उसके करने का उद्देश्य, तो ये कह रहा है कि मैं कोलकाता के लिए छोड़ रहा हूं, मैं कोलकाता के लिए कोई स्थान छोड़ रहा हूं। आई एम लीविंग यानी मैं छोड़ रहा हूं, फॉर कोलकाता यानी कोलकाता के लिए, मतलब कलकत्ता के लिए मैं कोई स्थान छोड़ रहा हूं। अब फिर कहता है कि आई शैल लिव देयर, मैं वहां रहूंगा, मतलब कोलकाता के लिए कोई जगह छोड़कर वो जा रहा है और कह रहा है दूसरे वाक्य में कि मैं वहां पे रहूंगा। इसका मतलब कि उसके पहले में कोलकाता छोड़ने का, दूसरे में क्या है? कोई उद्देश्य। क्या है उद्देश्य? है उद्देश्य ये है कि उसके उद्देश्य ये है कि वहां कोलकाता में वो रहना चाहता, कोलकाता में रहने का उद्देश्य है, इसीलिए कोलकाता में क्या कर रहा है? छोड़। समझ में आ रहा है? तो अब हम क्या करेंगे बताइए, इसमें उद्देश्य बताने वाला कौन है? यही तो है, उद्देश्य यही है, इसका रहना ही उद्देश्य है। ये तो छोड़ रहा है और यहाँ रहना उद्देश्य है। तो अब बताइए हम जो वर्ब ऐसा होगा जो उद्देश्य प्रकट कर रहा होगा उसी के पहले क्या लगा देंगे? टू। तो बताइए इसमें उद्देश्य कौन प्रकट कर रहा है? लिव, तो हमारी शैल आई हटा देंगे और इसी के पहले क्या लगा देंगे? टू। अब इसके आगे लग गया तो अब इसी को ले जाकर उसमें मिला दीजिए, क्या बन जाएगा? आई एम लिविंग फॉर कोलकाता टू लिव देयर। अब देखिए यहां अर्थ क्या है? देखिए अर्थ नहीं चेंज होना चाहिए, अर्थ दोनों वाक्य में जो दे रहा है वो एक ही वाक्य में आपको अर्थ देना है, तभी आपका सिंथेसिस होगा। यहां कह रहा है कि मैं कोलकाता के लिए छोड़ रहा हूं, मतलब कोलकाता के लिए कहीं जा रहा हूं, मतलब कहीं से कोलकाता के लिए छोड़ रहा हूं कोई स्थान, और क्या करने के लिए? कि मैं वहां रहूंगा। फिर यहां वही अर्थ है कि आई एम लिविंग, मैं छोड़ रहा हूं, फॉर कोलकाता, कोलकाता के लिए छोड़ रहा हूं, टू लिव देयर यानी वहां रहने के लिए, यानी मैं वहां रहने के लिए कोलकाता को छोड़ रहा हूं, मतलब कोलकाता के लिए छोड़ रहा हूं। समझ में आया? तो देखिए ये तुम्हारे इंफिनिटिव के प्रयोग हैं। और एक चीज और मैं बता दूं कि एक इस प्रकार का आएगा, ये बहुत आसान होता है, इसको समझ लीजिए। एक आएगा कि ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। दूसरा ही कैन नॉट वॉक। देखिए इस प्रकार का सेंटेंस आता है जो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे आगे। देखिए ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, तो जब इस प्रकार का सेंटेंस आता है कि वह बहुत कमजोर है, इसमें कोई कारण बताया गया है और उसमें क्या है? ही कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता, यानी इसमें किसी कार्य का वहां पे परिणाम दिख रहा है। परिणाम क्या दिख रहा है? रिजल्ट दिख रहा है, यानी इसके कमजोरी का रिजल्ट क्या है? कि वो चल नहीं सकता, इसकी कमजोरी का वहां रिजल्ट है ना। और अगर वो चल पाता तो उसका रिजल्ट नहीं है, तो रिजल्ट है तो आप पहला परिणाम करिए। ही इज
ये वेरी जो होगा ये किस में बदल जाएगा, टू में बदल जाएगा, एडवर्ब टू में बदलेगा, इंफिनिटिव टू नहीं, टी डबल ओ टू में बदल जाएगा और वीक तो लिखा ही जाएगा, वीक लिखा जाएगा। अब बताइए इस उद्देश्य या रिजल्ट यही बता रहा है, यही तो बता रहा है, तो हम इसमें केवल किसको लेंगे, वाक वर्ब को लेंगे, वर्ब के पहले क्या लगा देंगे, टू, बाकी सारी चीजें तो हमको हटाना है। हाँ, इस वाक्य के बाद अगर कोई चीजें और लिखी होती तो उसको मुझे लेना पड़ता, लेकिन इसके पहले जब हम टू लगाने जा रहे हैं तो इसके पहले वाले सारी चीजों को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो टू वाक। अब समझ में आया? हाँ, वाक के आगे अगर कितना भी शब्द लिखा है तो हमें उसको लाना होगा, लेकिन अगर इसके पहले लिखा होता तो हटाना होगा। जो वर्ब उद्देश्य या रिजल्ट बताता है तो उसके पहले जब हम टू लगाने लगे तो उसके पहले वाले सारे शब्दों को हटा देना है, अगर उसके बाद जितने शब्द हैं उनको शब्द को हमें लाना है। ठीक है ना? तो इसका और प्रैक्टिस कर डालिएगा।